समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त लखनऊ में रोड शो कवर करने जा रहे हैं। अपने प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। पहली बार लखनऊ में इस चुनाव में पहली बार ये उनका रोड शो है। क्या है माहौल इस बार? देखिए, पूरा लखनऊ का समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए है और हमारे प्रत्याशी माननीय रविदास मेहरोत्रा जी के लिए है। सभी जानते हैं रविदास मेहरोत्रा जी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं जो जनता के दुख और सुख में साथ रहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए अपने मुख्यमंत्री काल में, वो आप सभी को मालूम है। जहां आप खड़े हुए हैं मेट्रो के नीचे, ये उन्हीं की देन है। स्टेडियम उन्हीं की देन है। क्या आप चारों तरफ महिलाओं को जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला, समाजवादी पेंशन आज भी महिलाएं याद करती हैं। और फिर से जब समाजवादी पार्टी की पावर में आएगी, जो आने जा रही है, तब आप देखेंगे महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का पीडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है और ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे जो परिवर्तन की आंधी होगी। इस बार माहौल कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो क्योंकि हमेशा से अधिकतर बीजेपी के ही कब्जा रहा है सीट पर, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? कुछ पूरा समर्थन जनता का समाजवादी पार्टी के साथ है। परिवर्तन की लहर है। आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी, आप समाजवादी झंडों को देखिए। समाजवादी समर्थन में हर युवा, किसान, महिलाएं, अगड़ा पिछड़ा सभी हैं। तो हमको पूरा विश्वास है रविदास जी लखनऊ से जीतने जा रहे हैं। मुकाबला कठिन नहीं लग रहा? क्या? नहीं, अरे बिल्कुल। देखिए तो आप जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, सिर्फ आप समाजवादी लोगों को देखेंगे। सब चाहते हैं परिवर्तन, और ये परिवर्तन की लहर है। आपको 4 जून को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। क्या कहते हैं? मैं ये चाहूँगी कि ये जो हमारा जितना मनोबल आप देख रहे हैं, इसका उत्साह वर्धन हो। हमारे सारे समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं ये सब, जो आज एकत्रित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पर एक रोड शो का आयोजन किया है। जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं श्री रविदास मेहरोत्रा जी, उनके समर्थन में सब यहाँ से लेके गांधी जी की प्रतिमा तक जाएंगे, अंबेडकर जी की प्रतिमा तक जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबकी भावनाओं को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोबल प्रदान होगा। जनता की हर तरीके से जनता हमको उत्साहवर्धन। किन मुद्दों को लेकर आप लोग ये रोड शो किन मुद्दों को लेकर? देखिए, बहुत से मुद्दे यहाँ पर हैं जिससे जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, और उनको लेकर इस समय सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो असली मकसद यही है कि जनता अपनी बात कह सके, और उसी के लिए ये चुनाव होते हैं कि लोग अपनी बात किसी के ज़रिए अपनी सामने रख सकें। मैं लखनऊ का सभासद रह चुका हूँ, दिनेश यादव हमारा नाम है। आज जो इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, ये एक तो माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश में अच्छे कार्यों की है। और जितने भी कार्य माननीय मोदी जी ने किए, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। पूरे 10 साल झूठ बोला है। और जनता से अपील है कि आप 1 वोट देंगे और सरकारें 2 गिरेंगी। जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अगर मोदी जी गिरेंगे तो योगी जी अपने आप हट जाएंगे। हम आज लड़ाई, देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आज जो समस्या है सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे बड़ी महंगाई है। इन मुद्दों को भटका, राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर के अलावा कोई काम ही नहीं ना। राम से पेट नहीं भरना है। आपका पेट भरना है मेहनत करके। आपको नौकरी चाहिए। माननीय जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो बना है, साल भर के अंदर 4 जुलाई को हजारों नवयुवकों को, महिलाओं को पेंशन मिलने लगेगी और 15 अगस्त को 30 लाख नौकरी मिलेगी। ये माननीय अखिलेश यादव जी के दबाव में इंडिया गठबंधन में जो भी सरकार बनेगी, मजबूत बनेगी। रोड शो कवर कर रहे हैं, सॉरी, किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? मुद्दों को लेकर चल रहा, मैं तो कर रहा हूँ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका क्या? आप लखनऊ के रहने वाले हैं? जी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। कितना विकास हुआ है? विकास अब लोग सब पेपर पे है, मीडिया जो दिखा रही वही दिख रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं। अरे भाजपा का सुपड़ा साफ है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के नौजवान ने, हिंदुस्तान के किसान ने
और आवाम ने ये ठाना है कि जुमलेबाज सरकार को हटाना है। जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, मंदिर के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करती हो, उस सरकार को पूरा हिंदुस्तान का नौजवान उठाकर फेंकने वाला है। जय समाजवाद। किसानों के हित में, गरीबों के हित में और संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग को पीडीए के अंतर्गत वोट करना है। साइकिल पे अब हम रोड शो कवर करते चल देंगे, आप लोग की राय लेते चलेंगे, बीच बीच में आप लोग की राय लेते चलेंगे। तो रोड शो में जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है और कई मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना लखनऊ में लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो कवर करते हुए अब जीपीओ पहुंच रहे हैं। इस रोड शो के माध्यम से उन्होंने जनता में एक संदेश देने की कोशिश की है। महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर जनता में उत्साह भरने की कोशिश की है, एक परिवर्तन का माहौल बनाने की कोशिश की है। ये रोड शो उन्होंने अपने यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के समर्थन में यहाँ पर ये रोड शो किया है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि यहाँ यूपी से वो 80 में से 79 सीटें यहाँ से वो जीतते जा रहे हैं, बस एक सीट पर उनकी लड़ाई है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि 80 में 80 सीटें वो यहाँ से जीतने जा रही है, लेकिन ये 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी बात में कितना है दम, क्योंकि इस चुनावी माहौल में कोई नहीं समझ रहा अपने आप को किसी से कम। क्या है माहौल? आप देख लीजिए मैम, माहौल क्या है। गठबंधन अपनी परिवर्तन यही है कि नरेंद्र मोदी को बात ये कहनी है, सिर्फ मंदिर में खड़े हैं भगवान हनुमान जी के, बात ना कर तू 400 की, न बात कर तू 500 की, बात करनी है तो बात कर तू शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई की। तुमने 10 सालों में सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता में आए हो। तुम आज भी यही आस लगाए बैठे हो कि दिल्ली में बैठा जवान और किसान आपस में लड़ जाए, ताकि तुम 19 की तरीके से जवानों की शहादत और किसानों और जवानों की शहादत पे तुम 2024 को फिर से एक बार जीतना चाहते हो। यही है तुम्हारी मंशा। तुम कभी मुद्दों पे बात नहीं करोगे, मुर्दों पे बात करोगे, पुरानी सरकारों से ये पूछोगे, सवाल करोगे कि तुमने क्या किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो 10 साल से नरेंद्र मोदी तुम बेच क्या रहे थे देश को, ये बता दो। आज 2 शर्मनाक बयान दिए हैं नरेंद्र मोदी। एक हफ्ते पहले कहा था मंगलसूत्र, आज वो माँ के दूध पर चला आया, कहता किसकी माँ ने दूध पिलाया है। उसने 142 करोड़ देशवासियों की माँ तक पहुँचने का काम किया है। पहले उनके मंगलसूत्र पे, आज माँ के दूध पर पहुँचने का काम किया है इस दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा बयान उसने ये दिया कि बुलडोजर पार्टी जो बाबा योगी आदित्यनाथ की है, उन क्लास को ज्वाइन करिए। यह प्रधानमंत्री का बयान है कि आप जाइए और बुलडोजर क्लासेज में एडमिशन लीजिए। यह प्रधानमंत्री का आज का बयान है। ये देखिए, महिला सुरक्षित नहीं है। आप 222 का आंकड़ा देखिए, 4.5 लाख महिलाओं पे अपराध हुआ है बीजेपी की सरकार में। हर 51 मिनट में महिला पे अपराध हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 हत्याएं, 11 अपहरण। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस की। नहीं तो NCBR का डाटा है, सरकार का डाटा है। सरकार का डाटा बता रहा है 4.5 लाख एक साल में अपराध हुआ है। हर 51 मिनट में महिला से अपराध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 हत्याएं, 11 बलात्कार और 40 अपहरण रोज हो रही है। और आपको बताते हैं 57 लाख बच्चे भूखे सोते हैं देश में। सबसे माली, उसके बाद साउथ अफ्रीका का एक देश है, उसके बाद इंडिया है। तीसरे नंबर पे हैं हम लोग। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं जो 6 महीने से 23 महीने के हैं। देश को आप कहाँ ले आए मोदी जी? आपने अभी CMI का रिपोर्ट आया है, 14 लाख लोगों का, 45 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। तो इस बार आपको जाना होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हिटलर शाही खत्म होगा, आम आदमी की सरकार होगी, पूंजीपति का सरकार जाना होगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं भीड़ में उत्साह है, काफी संख्या में यहाँ पर रोड शो में आए हुए हैं। लखनऊ से क्या संदेश है? पूरा संदेश है, रविदास मेहरोत्रा पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जन सैलाब, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा के विरुद्ध में सरकार। क्या है? चोरों को भगाना है, चोरों को भगाना है, संविधान बचाना है। सपा सपा
है 50 सीट इंडिया गठबंधन। हनुमान जी की जय। अखिलेश जी इस देश के नेता हैं और अखिलेश जी आने वाले समय में देश को नेतृत्व देंगे। अखिलेश जी के अलावा इस देश का कोई उद्धार नहीं कर सकता। परिवर्तन का क्या माहौल देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से दौरा करके आए हैं। अखिलेश यादव जी की आंधी है और एक तरफा गठबंधन जीत रहा है और मोदी जी जा रहे हैं। 405 देख रहे हैं मैम आप, अखिलेश यादव की दीवानगी, पूरा चक्का जाम हो गया। ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये मोहब्बत का रंग है जिसपे हिंदू मुस्लिम सब भाई एक आ गए हैं। ये है मोहब्बत की दुकान अखिलेश यादव की। आप देख रहे हैं जैसे दीवानगी। यकीनन पूरे जोशो खरोश के साथ यादव है दार्शनिक के अध्यक्ष। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर देने जा रही। सबसे ज्यादा इसमें यूथ का योगदान है। यूथ बढ़ चढ़कर इस बार इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। अखिलेश जी के चेहरे को, राहुल जी के चेहरे को नेता के लिए इतनी भीड़ हुजूम आ गई है। और आप उदित मिश्रा हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में इकाई सचिव हैं समाजवादी छात्र। बेरोजगारी के वजह से मैम बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आप देख रही हैं देश कहाँ जा रहा है हमारा। अच्छे दिन नहीं आए जी, अच्छे दिन का बात हो रही है जी, अच्छे दिन नहीं आए क्या? क्या आप खुद देख रही हैं? अच्छे दिन आए होते तो लोग इतना हुजूम नहीं आए होती भैया के लिए। आप खुद देखिए। क्या लगता है पंडित जी, इस बार चुनाव किस आधार पर हो रहा है? धर्म के आधार पर हो रहा है या विकास के आधार पर? किस आधार पर चुनाव हो रहा है? अब ऐसे तो भीड़ देख करके अखिलेश ही जो है समझ में आ रहा है हमारे कि आएंगे। राम मंदिर एक मुद्दा लेकर आ रहे हैं। अब राम मंदिर मुद्दा तो कोई रह नहीं गया, राम मंदिर बन गया। अब ये राजनीतिक चुनाव है, ये जो है आज की माहौल देख करके तो उम्मीद लगता है कि अखिलेश आएंगे। उम्मीद लग रही है कि गठबंधन आएगा। गठबंधन से हम अखिलेश जी आएंगे। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अब प्रधानमंत्री जो है अखिलेश जी बनेंगे। क्या लग रहा है 10 सालों में क्या क्या विकास हुआ है? आज की भीड़ कर देख करके हमको लग रहा है कि अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ आप लखनऊ में कब से हैं? हम लखनऊ में तो जो है करीब 40 साल हो गए रहे। 40 साल आपको लखनऊ में हो गए। इस हनुमान जी के मंदिर पर यहाँ पर सेवा करते हुए आपको कितने वर्ष हो गए? यहाँ हनुमान जी के इस मंदिर में सेवा करते हुए आपको कितने वर्ष हो गए हैं? कितने साल हो गए? 40 वर्ष हो गए हमारी हनुमान जी की सेवा करते हुए। यहाँ हजरतगंज के हनुमान मंदिर में 40 वर्ष हो गए आपको। 55 साल की उम्र है और 40 वर्ष यहाँ पर हजरतगंज की, क्योंकि मेन जगह है लखनऊ की, यहाँ पर आपको इस हनुमान जी के सेवा करते हुए 40 वर्ष हो गए। तो इन वर्षों में आपने क्या परिवर्तन देखा है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार में क्या परिवर्तन हुए हैं? बीजेपी सरकार में जैसे सड़क की है और जो है राम मंदिर का जो है वो निर्माण कराया, सारी सड़कें बनी हुई हैं, लाइट भी काफ़ी जो है आराम से मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। अखिलेश की भीड़ देख करके, रैली देख करके हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी। सिर्फ भीड़ देखकर या कुछ मुद्दे देखकर? केवल भीड़ देख करके। केवल भीड़ देखकर? भीड़ से माहौल बनता है? हाँ, भीड़ से तो माहौल ही बन ही रहा है। इतनी भीड़ अभी नहीं है हुई है भाजपा की। अभी राजनाथ सिंह जी ने भी रोड शो किया था, क्या उनके में इतनी भीड़ नहीं थी? लेकिन इतनी नहीं थी। इतनी भीड़ नहीं थी तो क्या लग रहा है, इससे कुछ परिवर्तन का माहौल दिख रहा है? परिवर्तन होना चाहिए, होने वाला है। भीड़ देख करके कुछ मंदिर पर बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कुछ परिवर्तन होने वाला है, इस बात में कितना दम है? अभी इतना दम है जैसा हनुमान जी चाहेंगे उसी हिसाब से। उन्हीं के सहारे हम भी हैं, उन्हीं के सहारे सारी जनता है। उन्हीं के सहारे आप बोल रहे हैं। तो क्या क्या मुद्दे हैं, अब क्या क्या विकास होना चाहिए? अब जो भी सरकार बनेगी आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए? तो जनता के जो है पुकार के हिसाब से हर जनता को अपना अधिकार मिलना चाहिए और हर विकास होना चाहिए। हर नवयुवक बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। हम लोगों की माँ बहनों बेटियों को सुरक्षा होनी चाहिए। बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत चल रही है। नवयुवक सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, कोई नौकरी मिल नहीं रही है। और इनके सरकार में काफ़ी जो है नौकरियां मिली थी। तब आगे जो भी सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार आप बनेगी, आपका कहना है कि नौकरियां मिलेंगी? नहीं, जिसे इनके सरकार में नौकरियां मिली काफ़ी लोगों को,
कोई भी सर्विस हो सब में नौकरियां मिली है और इनकी सरकार आएगी नवयुवकों को नौकरियां मिलेंगी। किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की। हाँ, और कुछ क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं? बस इतना है। तो ये थे यहाँ पर हजरतगंज लखनऊ का एक पॉश एरिया है, सबसे मेन जगह है जहाँ पर हनुमान मंदिर पे यहाँ पर ये पुजारी जी हैं जो 40 वर्षों से यहाँ पर हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पर एक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का आज का जो रोड शो है वो अभी तक का उन्होंने इतना बड़ा रोड शो किसी और पार्टी का नहीं देखा है, लेकिन देखते हैं 4 जून को क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन आता है। माहौल कैसा है, क्या परिवर्तन? सियासत में तो है नहीं, लेकिन सियासत की नब्ज़ को जानते हैं। 10 साल में हम एक शेर सुनाना चाहते हैं जोश मलियाबादी का कि चुप रहें तो मुंह से कलेजा निकल पड़े और बोल दें तो आग से खून का चश्मा उबल पड़े। इतनी तकलीफ़ है, पीड़ा। अब बताइए हमें एक बात कि हम मलियाबाद में आम बेचते हैं, छोटा सा कारोबार है, अल्लाह पे है, कभी पला कभी नहीं पला। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, वो आए नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, हम सुबह 7 बजे सन फ्रांसिस लाते हैं और ले के जाते हैं मलियाबाद छुट्टी के टाइम। समझ रहे हैं, इस आस में कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी। 22 साल पढ़ाने के बाद 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद 12,000 की नौकरी ढूंढेंगे हमारे बच्चे इस मुल्क में। ये मोदी जी मुल्क बनाने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की गारंटी पे हम क्यों नहीं चलेंगे? एक बार हम उन्हें भी देख लें, क्योंकि मेरे टाइम तो मैं 50 का हो गया हूँ, बच्चे मेरे अभी 6 में हैं। समझ रही, अभी उनके पास बहुत टाइम है राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चलने का। कुछ आस, कुछ गारंटी हो। झूठ पे चल रहा था, हमारे आम भी सब पक गए झूठ सुनते सुनते। अब जो आपको पूछना हो वो पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी पर जनता दोबारा सरकार बनाने जा रही है, उनकी तीसरी बार वो यहाँ से प्रधानमंत्री। देखिए, गारंटी तो राहुल गांधी की है, अखिलेश यादव की है। समझ रही हैं, हमारी तो बीबी हमसे कह रही है अब तुम्हारा काम क्या है, तुम जाओ, हमें डाटा फ्री, आटा फ्री, सिलेंडर फ्री, पैसा भी 1 लाख फ्री। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम जाओ अपना काम करो, जहाँ जाना है जाओ। बीबियाँ तो ये कह रही हैं, इतनी गारंटी उसकी चल रही, इनका तो झूठ चल रहा है। हमारे आम पक गए, आके देख लीजिए, मलियाबाद आइए देख लीजिए। अच्छे दिन नहीं आए जी, अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन तो हम 50 साल से सोच रहे हैं, कभी नहीं आए। हमारे लिए तो अच्छे दिन कभी नहीं आए। अब किसी के लिए आए हो तो नहीं पता, हमारे जैसे नौजवान के लिए नहीं आए। इन 10 सालों में क्या विकास दिखा है आपको? हमारे वहाँ आके देख लीजिए, हमारे डील के इतने गड्ढे खुदे हैं सड़क पे, ये विकास हुआ है। 1 डिग्री कॉलेज नहीं है मलियाबाद में, आइए आप सर्वे कर लीजिए। अगर लड़कियों का 1 डिग्री कॉलेज हो, वो वहाँ से बस से आती हैं परेशान होके, कभी बस रुकी नहीं रुकी, भीड़ में। आप तो औरत हैं, समझ लीजिए कितनी दिक्कत लेडीज़ को होगी। हमारी बीबी एमए कर रही है शिया कॉलेज से, बस से आती परेशान होती है। कुछ तो करो, इंतज़ाम अरे इतना। स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी दिख तो रही होगी आपको। आइएगा बरसात में, यहाँ हम देखते हैं। हम तो 8 साल से सन फ्रांसिस गेट पे स्मार्ट सिटी देख रहे हैं। आ जाइएगा आप भी किसी दिन, देख लीजिएगा। तो सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीद करेंगे? उससे गारंटी उसकी है मजबूत, उसकी गारंटी। अब कहे तो ना हमारी बीबी कह रही तुम जाओ, इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? वो तो कह रही तुम्हारा काम क्या है, अब तुम जाओ, हमें गारंटी, आटा डाटा सब फ्री लाए, यही गारंटी है सबसे बड़ी बात। देखिए, हम इंडिया गठबंधन की गारंटी पर विश्वास है। इंडिया गठबंधन, राजीव गांधी। हम गैर सियासी आदमी हैं, अपना आम का काम करते हैं, चिकन का माल बेचते हैं, इसलिए थोड़ा सा आए थे, इसमें भीड़ में फंस गए। अब जो आपको पूछना पूछिए, आम खाने आइए, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन है। मलियाबाद जाता है दिल्ली रास्ता, मलियाबाद से। कहते हैं दिल्ली का रास्ता भी यूपी से जाता है। यूपी मलियाबाद से जाएगा, आप कहाँ से जाएंगी बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें यहाँ से। अरे वो तो झूठ बोलने पे तो चीन और जापान की भी सीटें ले लो। चीन में भी तो, रशिया में 5,000 थी एक टाइम में, वो भी ले लेते, चीन की भी ले लें। झूठ पे कोई पाबंदी है? किसी सरकार ने किसी झूठ पे कोई टैक्स बांधा हो? पेंसिल लेने जाते हैं, 7 छींकें आती हैं 1 दर्जन पेंसिल लेने में, इस पे भी GST लगा दी। क्या है? कुछ बोलो। जी मैडम। यहीं से हो? जी, यहीं से नकलौं से हैं। क्या रोड शो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। क्या लगा, कुछ कैसा माहौल रहा? कुछ माहौल में 2014 से पहले के लिए 2014 का जो माहौल था वो इसी तरीके का लग रहा है।
अब इसी तरीके जो है हम लोग चाहते हैं वैसी तरीके बदलाव आ जाए। लेकिन यहाँ तो इतने सालों से बीजेपी का ही कब्जा है, यहाँ से लगातार बीजेपी ही जीत रही है। 10 साल से है पिछले, उससे पहले थोड़ी नहीं था। इस बार से बदलाव होगा। बदलाव की उम्मीद है? जी बिल्कुल। लखनऊ से भी उम्मीद है? जी लखनऊ से पूरी कंफर्म है। आपको क्या लगता है? व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट? यहाँ क्या लगता है, कैसा माहौल है चुनावी? जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया गठबंधन? इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी या इंडिया गठबंधन जीतेगा? राहुल गांधी अखिलेश, दैट्स ऑल। राहुल गांधी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? राहुल गांधी ने काम भी बहुत किया, जीएसटी हर चीज़ पे, इतनी बेरोजगारी आज के समय में 10,000 की नौकरी भी करने जाओ तो दर धक्के खाने पड़ते हैं। नौकरी पढ़ाई का स्तर इतना नीचे हो चुका है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाना गलत चीज़ है। बाकी राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है, बाहर भी अखिलेश यादव ने भी इतना पढ़ा लिखा इंसान है, आगे भी इतना काम किया है। कुछ गलतियां हुई हैं मगर उसको अफसोस है, आगे जाके बहुत अच्छा ही काम करें। कुछ विकास हुआ है? जी हुआ है। इसके इन 10 सालों में कुछ विकास? राम मंदिर बनाया है, काफ़ी विकास किया है। धारा 302 हटाई गई, काफ़ी विकास भी इन्होंने किया है। मगर इन्होंने विकास करने तो कुछ नहीं है, खाली राम मंदिर का मुद्दा, हर चीज़ का मुद्दा। उसके बाद राम मंदिर के नाम पे वो करना, ये मंदिर का खाना हर चीज़ मिलता है मगर मंदिर के नाम से हर चीज़ नहीं मिल सकती है। क्या नाम है? पंकज सिंह। पंकज सिंह है। कहाँ से हो? लखनऊ। जी। क्या उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद है कि जीत जाए, मगर अब क्या किया जाए, अब तो 4 जून को ही पता लगेगा, जो भी पता लगेगा। मेरे कहने से क्या। कैसा माहौल है, क्या समझ में आया आज के इस रोड शो से, क्या समझ में आया? अच्छा लग रहा है, चुनाव तो जीतना चाहिए, यही उम्मीद है। इंडिया गठबंधन जी जीतना चाहिए। थैंक यू सो मच।